नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम बात करेंगे संस्कृति की। जी हां, हिंदुस्तान की संस्कृति इस समय कुछ ऐसी हो गई है कि यहां पर महिलाओं के शराब का एडवर्टाइजमेंट करने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर वो कहीं बैठ के शराब पीती हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं, उनकी पिटाई करते हैं, जैसा कि हाल में मैंगलोर में हुआ। हिंदुस्तान में फैशन इंडस्ट्री में जितनी महिलाएं हैं वो दुनिया में शायद कहीं नहीं होंगी, लेकिन अगर महिलाएं फैशनेबल कपड़े पहनती हैं तो लोगों को बड़ी समस्या उसमें आती है। हिंदुस्तान की बीपीओ इंडस्ट्री में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, लेकिन अगर ये महिलाएं रात को अपने दफ्तर के बाद में या दफ्तर जाने से पहले किसी पब में जाती हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाती हैं तो लोगों को परेशानी होती है। और हिंदुस्तान में हमारी जो स्पोर्ट्स आइकन है इतनी बड़ी सानिया मिर्जा, उनके टूर्नामेंट जीतने पर किसी को समस्या नहीं होती है, लेकिन अगर वो पहनती क्या है टूर्नामेंट के दौरान, इस पर सबको समस्या हो जाती है। तो क्या हमारा समाज बदलती हुई दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा है और महिलाओं की जो आजादी जिसके लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी है उस पर कुठाराघात कर रहा है? जैसा कि पिछले पूरे हफ्ते में हमने देखा कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अंबुमनी रामदास साहब, उनका भी ये कहना है कि महिलाओं को शराब नहीं पीनी चाहिए। साथ में हमारे मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत साहब, उनका कहना है कि पब कल्चर ठीक नहीं है और लड़के लड़कियों को हाथ में हाथ पकड़कर नहीं घूमना चाहिए। इसी सब मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ में सारा आज महिला पैनल यहां पर बैठा हुआ है कि उनमें इस बारे में एक मत है या नहीं है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं मोहिनी गिरी जी से, जो कि महिलाओं के लिए पिछले कई दशक से लगातार काम कर रही है। मोहिनी जी, आपने पूरा प्रकरण देखा में जिसमें कि जो एनसीडब्ल्यू की महिलाएं हैं वो भी जाकर के वहां मैंगलोर में बोलती हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है और उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। आपको क्या लगता है, क्या ये आजादी पर कुठाराघात है या हमारा समाज बदल नहीं पा रहा है? जी हाँ, ये बहुत पुरानी बात है कि ये पुरुष प्रधान देश है और इस पुरुष प्रधान देश में जब महिला बदलती हुई नजर आती हैं तो ये पुरुषों को अच्छा नहीं लगता है। पहली बात तो ये है। दूसरा, समय के साथ साथ बदलना चाहिए, ये भी नहीं आज तक लोगों को पता लगा है। अब मैं 70 साल की हो गई हूँ, हो सकता है जब मैं 18 साल की हूँ मेरे ऊपर कुछ पाबंदियां लगी हों या न भी लगी हों, लेकिन तब में और आज में बहुत अंतर आ गया है। आज की जो हमारी बिटिया है उसको जाना है, काम करना है, कंधे से कंधे मिला के चलना है। पब का मतलब केवल ये नहीं होता है कि वहाँ शराब का ही पदार्थन किया जाए। पब में बैठ के भी कॉफी पिया जा सकता है और अब अगर शराब भी पियो तो हर एक चीज का एक एक्सट्रीम एक होता है। हमें पता लगाना होता है कि हम किस तरह से चले जा रहे हैं। ये लेकिन स्त्रियों के ऊपर केवल नहीं है, ये पुरुषों के ऊपर भी है, लागू होता है, क्योंकि पुरुष को भी जानना चाहिए कि उसका एक्सट्रीम क्या है। मैं आज 70 साल की उम्र में ये समझती हूँ कि हमारी बेटियों को इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से सोच सकें, पढ़ लिख गई हैं, अपनी डिसीजन ले सकें और फ्रीडम टू एक्सेल हो सके। बिल्कुल सही बात। लेकिन आपने ये बात कही यहाँ पे कि पुरुषों को पसंद ये बात नहीं आती, ऐसा नहीं है। कई महिलाएं हैं जो इस बारे में आवाज उठा रही हैं कि जो भी संस्कृति के नाम, जो संस्कृति हमारी बिगड़ रही है, संस्कृति के नाम पर अंकुश लगाए जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। किरण महेश्वरी जी हमारे साथ में है, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, एमपी रह चुकी हैं और साथ ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। क्या सिर्फ पुरुषों को समस्या है कि महिलाओं को भी समस्या है इस बारे में? देखिए, इसमें मेरा ये सोचना है कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं उस दिशा के अंदर सबसे पहले तो हमें ये इस बात को समझना होगा कि हम नारी मुक्ति आंदोलन, ये विदेशी जो संस्कृति रही है वो उन्होंने हमेशा वेस्टर्न कल्चर के अंदर नारी मुक्ति कहा है। हमने अपने इंडियन कल्चर में कहा है नारी शक्ति, इसके ऊपर हमने जोर दिया। तो ये नारी मुक्ति का आंदोलन लेकर चल रहे हैं, वहां हम लोग अपने आप को गुमराह करते हैं, हम अपने आप को भटका देते हैं। तो हमें अपना आंदोलन जो है वो नारी शक्ति को लेकर चलना चाहिए। नारियों की देखिए, ये बताइए कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। तो हम लोग नारी शक्ति को लेकर चलते हैं, तो जब नारी शक्ति लेकर चलते हैं तो नारी की शक्ति हर दृष्टि से, शैक्षणिक तौर से भी उसे शक्तिशाली बनाना है, सामाजिक स्तर पर भी हमें उसे, और राजनीतिक स्तर पर भी, ये सारे स्तर पर हम उन्हें कैसे शक्तिशाली बनाए। राष्ट्रपति बना दीजिए, शक्तिशाली बनाने के लिए वही हम कह रहे हैं। प्रधानमंत्री बना दीजिए। इस देश के अंदर तो ऐसा इतिहास बना है कि इस देश के अंदर राष्ट्रपति भी महिला होगी है, इस देश की प्रधानमंत्री भी एक समय महिला रही थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम ये कहें कहीं पीछे कि हम लोग बराबरी के उस पर ही हम लोग तो विशेष है,